नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रूपला राजपूत सर आपका एग्री ग्रेड जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ पे जो एक सीरीज़ चल रही थी एग्रीकल्चर का मिक्सर मसाला, ठीक है, तो उसी को आगे की जो सीरीज है उसी को बढ़ाते हुए आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करते हैं सभी लोग मिलके, ठीक है। तो किस प्रकार के हैं तो देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, द फ्लावर कंटेन्स ऑल फोर फ्लोरल ऑर्गन्स इज कॉल्ड। कह सकते हैं ऐसा फूल जो कह सकते हैं उसमें चारों पार्ट उसके, कह सकते हैं ऐसा फूल जिसमें चारों पार्ट पाए जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, या परफेक्ट फ्लावर कहेंगे, या फिर देख सकते हैं चारों ऑप्शन क्या दिए हैं। पहला क्या है ऑप्शन नंबर जो कह सकते हैं पहला दिया है क्या दिया है? पहला इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। दूसरा दिया है परफेक्ट फ्लावर, तीसरा दिया है क्या? इम्परफेक्ट फ्लावर, और चौथे में दिया है कंप्लीट फ्लावर। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? कह सकते हैं जो फ्लावर कोई भी होता है उसमें चार पार्ट होते हैं। फ्लावर के, फूल के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर चारों पार्ट उसमें कह सकते हैं पाए जाते हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर, ध्यान रखिएगा सारे लोग। अगर उसमें से एक भी कह सकते हैं अनुपस्थित होगा या नहीं पाया जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। अगर एक भी कह सकते हैं, तीन अगर पाए गए तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, चारों हैं अवेलेबल तो कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं, एक पूछा जाता है कि फ्लावर्स के लिए, जो फ्लावर होते हैं फूलों के लिए, कौन सा हार्मोन होता है जिससे फ्लावर ओपन होते हैं, ठीक है, तो वो होता है फ्लोरिजेन। कौन सा होता है? फ्लोरिजेन। फ्लावर से कह सकते हैं, फ्लावर लिखिए ऐसे, फ्लावर हो गया, और फ्लावर से ही फ्लोरिजेन याद रखिए, फ्लोरिजेन हार्मोन, ये हार्मोन्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरिजेन हार्मोन ये उत्तर जाए किसके लिए होता है? फ्लावर्स को ओपनिंग करने के लिए, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है कि पॉलिनेशन, क्या दिया है? पॉलिनेशन विच इज कैरिड बाई एयर, किसके द्वारा हो रही? एयर के द्वारा, इज कॉल्ड। अगर कह सकते हैं परागण, जो कह सकते हैं पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण, अगर परागण हवा के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन दिया है एनीमोफिली, बी दिया है हाइड्रोफिली, सी में दिया है क्या? एंटोमोफिली, और डी में जूफिली, और कह सकते हैं पांचवा ऑप्शन यहाँ ऐड कर रखा है ऑर्निथोफिली। तो कौन सा होगा? जान रहे होंगे सारे लोग क्या कि एयर द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? हवा के द्वारा हो रहा है, ठीक है। हवा के द्वारा क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है हवा के द्वारा होगा, परागण जो है कह सकते हैं हवा के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? जानते होंगे हवा के द्वारा हो रहा है तो क्या कहलाएगा? एनीमोफिली। क्या कहलाएगा? एनीमोफिली, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर बात होगी जल के द्वारा तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स होता है जल, और फिली मीन्स कह सकते हैं परागण, ठीक है। तो यही है, ध्यान रखें। एनीमोफिली तो मैंने बताई थी, अगर हवा के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, तो एनीमोफिली। जल के द्वारा हो रहा है तो हाइड्रोफिली। यहीं पे बात करेंगे एंटोमो, अगर कीट के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा, तो याद रखें, तो किसे क्या नाम? एंटोमोफिली कहेंगे अगर कीट के द्वारा होता है। यहीं पे बात करेंगे जूफिली, अगर जंतुओं द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? जूफिली, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर पक्षियों द्वारा होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षियों द्वारा अगर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे?
पक्षियों द्वारा अगर हो रहा है तो उसे ऑर्निथोफिली कहेंगे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पांचों ऑप्शनों के बारे में बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहीं पे दिया है क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है हिंदी में दिया है। बच्चों काफ़ी हेल्प साबित होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे इंग्लिश प्रॉब्लम हो जाती, तो इस प्रकार से मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए हैं, ठीक है। पहला दिया है निम्न में, क्या दिया है, निम्न में कौन पार्थेनियम भक्षक है। कह सकते हैं ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल है जो कह सकते हैं पार्थेनियम को खाता है या भक्षण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्या, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। दूसरा ऑप्शन दिया है ट्राइकोग्रामा माइउंटम, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया है जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा। चौथा दिया है सीआरडी फ्लाई। तो कौन सा होगा सही, बताएं सारे लोग। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सही तीसरा, ठीक है, जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा, ठीक है। पार्थेनियम को गाजर घास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गाजर घास, गाजर घास, ध्यान रखिए। इसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कांग्रेस घास, ध्यान रखना, कांग्रेस घास। कांग्रेस घास क्यों कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार चल रही थी उसी टाइम पे ये आया था। कहाँ से आया था, ये आया था कह सकते हैं यूएसए से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मशरूम संबंधित है। क्या दिया है, मशरूम जो है, आप लोग जान रहे होंगे मशरूम में काफ़ी प्रोटीन, मिनरल्स, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। उसको शाकाहारी मीट भी कहते हैं मशरूम को। तो समझ रहे होंगे मशरूम क्या है। मशरूम जो है एक मशरूम संबंधित है। तो ए ऑप्शन दिया है, कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु, बी में दिया है क्या, बैक्टीरिया, कह सकते। तीसरा ऑप्शन दिया है फफूंद, चौथा दिया है शैवाल। तो कौन सा राइट आंसर होगा, बताएं सारे लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फफूंद, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये फंजाई है, ठीक है, फंगस या फंजाई, ठीक है। कौन, जो मशरूम है ये एक प्रकार का फंगस है, ठीक है। वो कैसा है, यूनिसेलुलर, एक कोश की फंगस है, ठीक है। याद रखें सारे लोग। और फंगस का जो कह सकते हैं जो कवक होता है, फफूंद होता है, इसका अध्ययन कहलाता है क्या, क्या अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। विशेषकर सुनने पे ध्यान दें, लिखने पे ना लिखा हुआ ध्यान दें ज़्यादा, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी। अब वायरस का कह सकते हैं विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, ध्यान रखिए सारे लोग। और यहीं पे बात करेंगे हम बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी। और शैवाल जो है इसका कहलाता है एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सारे लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है, किसका क्या अध्ययन कहलाता है। तो यहीं पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही दिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा सारे लोगों को। क्या दिया है, गन्ने के, लिखा है गन्ना के बीज शोधन। क्या है, गन्ना का जो बीज शोधन हेतु किस दवा का या कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा किसका करते हैं, एरिटानिया, किसका करते हैं, एगलाल, एगलाल का करते हैं। किसका करते हैं, एगलाल, ध्यान रखना, एगलाल। इसका मुख्य रोग भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है गन्ने का मुख्य रोग, लाल सड़न। क्या होता है, लाल सड़न बीमारी, लाल सड़न, ठीक है। रेड रॉट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, रेड रॉट, ठीक, याद रखना। रेड रॉट का वो कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लिया जाता है, पैथोजन क्या होता है, कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पे दिया है क्या, क्राइसलेसिस जो है, क्राइसलेसी, क्या क्राइसलिस
प्यूपा जो है ये किसका है? क्राइसैलिस जो प्यूपा है ये किसका है? मधुमक्खी का है या बीटल्स का या मच्छर या तितली? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा तितली का। ठीक है, किसका होगा? तितली का। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना सारे लोग। क्या है? नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? क्या है? नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या है? NPPTI। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखना सारे लोग, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपुष्पीय, जिसमें कह सकते हैं पुष्प ही ना हो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है, किस गण में रखा जाता है कह सकते हैं? तो क्या क्रिप्टोगैमस में रखा जाएगा या फ्लोरोगैमस में या बरारोफाइट या टेरिडोफाइट्स, किस में रखे जाएंगे बताइए? तो कह सकते हैं जिसमें अपुष्पीय, जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, उसको क्या किस में रखते हैं? क्रिप्टोगैमस में। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में, ध्यान रखें सारे लोग, क्रिप्टोगैमस में रखते हैं। यहीं बात करेंगे जो पौधे कह सकते हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लोरोगैमस। इसमें पुष्प क्या पाए जाएंगे? पुष्प पाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये पुष्पीय पौधे हैं। ठीक है, तो इसे फ्लोरोगैमस कहते हैं। कह सकते हैं पुष्प को जब इंग्लिश में लिखते हैं फ्लावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्लावर। ऐसे जब फ्लोरोगैमस लिखेंगे तो एफ पहले बनेगा। ठीक है, तो एफ याद रखें। ठीक है, दोनों पहले आता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया है। दिया है शैवालों की कोशिका भित्ति। क्या? शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? क्या काइटिन की बनी होती है या सुबेरिन की बनी होती है? बताएं। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो शैवाल होते हैं इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है उसकी किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना। काइटिन किसकी बनी होती है? पता होना चाहिए। जो कवक आपका होता है, कवक, अभी मैंने बताया था कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवक की जो काइटिन बनी होती है वो कह सकते हैं काइटिन की बनी होती है, जो उसकी बाह्य आवरण से। ठीक है, बाह्य आवरण मतलब कोशिका भित्ति जो होती है। ठीक है, अगला दिया है, क्या दिया है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए? ये कहाँ से प्राप्त हुए? कोहिल्डवा। ठीक है, कोहिल्डवा, कोलडिवा, याद रखना। क्या लिखा है? कोलडिवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखना इसको, कोलडिवा। अगला दिया है यहीं पे, भारत में गुलाब दिवस, क्या? रोज डे जिसे कहते हैं, कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जून को। ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग। अगला यहीं पे दिया है, क्या? धान के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रचलित रसायन। जो धान खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा प्रचलित रसायन है? क्या 2,4-D है या एट्राजिन है या ब्यूटाक्लोर या आइसोक्लोट्रान? कौन सा होगा? यहाँ पे जो धान में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ब्यूटाक्लोर। ठीक है, चौड़ी पत्ती वालों के लिए बात की जाए, गेहूँ में डालते हैं किसको? 2,4-D का। एट्राजिन किसमें डालते हैं? मक्का में डालते हैं। आइसोक्लोट्रान ये डालते हैं गेहूँ में। ठीक है, आइसोक्लोट्रान और सल्फोसल्फ्यूरान, ध्यान रखना सकरी पत्ती के लिए। तो धान में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करते हैं? ध्यान रखना, वही कौन सा बताया था मैंने? ब्यूटाक्लोर। ठीक है, ये याद रखना, धान में सबसे ज़्यादा प्रयोग। यहीं पे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में बटनिंग, क्या है? बटनिंग किसकी कमी से होता है? बटनिंग मीन्स बटन जैसे छोटे साइज के रह जाएगा।
क्या छोटे साइज के अगर उसके फूल रह जाते हैं फूल गोभी के तो उसे बटनिंग कहेंगे। तो इसकी किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन कमी से होता है, ठीक है। N2 जो होता है नाइट्रोजन, अगर कम अप्लाई करेंगे तो बटनिंग टाइप छोटे छोटे एकदम उसके फ्लावर बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है यहीं पे, क्या दिया है देखते हैं। डेंड्रोलॉजी, क्या लिखा है? डेंड्रोलॉजी का संबंध है। आप लोग जानते होंगे डेंड्रोलॉजी क्या पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है, या वृक्षों के अध्ययन से, या झाड़ियों के अध्ययन से, या पुष्पों के अध्ययन से? बताएं। सॉरी, पौधों के अध्ययन किसको कहेंगे? तो जान रहे होंगे डेंड्रोलॉजी जो होता है वो कहलाता है झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या? स्पर्मोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, ठीक है, स्पर्मोलॉजी, ध्यान रखना। और वृक्षों का तो जान रहे होंगे सिल्वीकल्चर कहलाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है पुष्पी पादप, कह सकते हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं वे पादप क्या कहलाते हैं? क्या क्रिप्टोगैमस कहलाएंगे, या फनेरोगैमस कहलाएंगे, या ब्रायोफाइट्स कहलाएंगे, या टेरिडोफाइट्स? बताएं किसको कहेंगे? यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होता है, फनेरोगैम्स। मैंने बताया था पुष्प लिखेंगे तो एफ पहले बनता है, ऐसे फनेरोगैम्स लिखेंगे उसमें भी एफ बनता है, तो फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स की बात करेंगे तो ये अपुष्पी होते हैं, मैंने बताया था अपुष्पी, जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं वो फनेरोगैम्स होते हैं। यहीं पे बात करते हैं कुछ और भी पॉइंटों को, ठीक है। ब्रायोफाइट्स किसे कहते हैं? ये कह सकते हैं उभयचर कहलाता है, पादप जगत का उभयचर कहलाता है। कौन? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स की करेंगे बात अगर, तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? सांपों का कुछ दर्जा बोला गया, ठीक है। फिलहाल मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको याद रखें, कौन सा इसमें होगा? फनेरोगैम्स से याद रखना, ठीक है। राइट आंसर इसका यही होता है। तो अगला हम लोग देखते हैं, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसके उपयोग से, क्या लिखा? किसके उपयोग से मृदा संरचना, मतलब जो सॉयल स्ट्रक्चर है वो उसमें सुधार होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम उपयोग करेंगे जिसमें मृदा की संरचना है उसमें सुधार होगा? तो क्या यूरिया से मृदा संरचना में सुधार होगा, या सुपर फास्फेट से होगा, या म्यूरेट ऑफ पोटास, या जिंक सल्फेट? बताएं। तो पता कौन सा होगा? बताएं आंसर सभी लोग। तो इसमें आपका सुपर फास्फेट जो होता है इसका अगर उपयोग करेंगे तो मृदा में कहीं ना कहीं सुधार होगा। पूछा जाता है यहीं पे और भी चीज़ें। यूरिया में पूछा जाता है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 46%, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है, और ये भी पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने बनाया है? ये वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाई, ठीक है। और पूछा जाता है जो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में होती है? एमाइड फॉर्म में होती है, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास या मोपी बोल देते हैं इसको, ठीक है। एमओपी इसमें पूछा जाता है पोटेशियम मात्रा मतलब पूछ ली जाती है, कितनी होती है? 60% होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जिंक सल्फेट लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी यूज करते हैं, किस में करते हैं? जब खैरा रोग की कमी हो जाती है, कह सकते हैं किस में? धान में। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे क्या लिखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। क्या लिखा है? लिखा है करनाल वंट से ग्रसित आटे में मछली जैसी गंध आती है। अगर गेहूं कह सकते हैं करनाल वंट से ग्रसित है तो उसमें मछली जैसी गंध आएगी, तो उसका गंध का कारण क्या होता है? क्या टाइमटॉक्सिन होता है, या विक्टोरिन होता है, या HCN होता है, या ट्राई मेथाइल एमीन होता है? क्या बताएं कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग चौथा होता है, ट्राई मेथाइल एमीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। करनाल वंट अगर
कर्वान बंट से अगर इन्फेक्टेड है फ्लोर, कह सकते हैं गेहूँ का आटा जो है, तो उसमें महक आएगी मछली की तरह, ठीक है। सड़ी मछली जो होती है ना उसी की तरह गंध आती है, तो उसमें होता है क्या, ट्राईमेथाइल एमीन के कारण, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आंशिक बंट कहा जाता है, क्या सामान्य बंट को कहेंगे या करनाल बंट को या स्मूथ बंट या सभी, कौन सा कहेंगे बताएं, कौन सा होगा। पार्शियल बंट आल्सो नोन एज कहा गया है, आल्सो नोन एज, क्या कॉमन बंट, करनाल बंट, स्मूथ, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव। तो कौन सा होगा यहाँ पे, करनाल बंट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होता है, आंशिक बंट करनाल बंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है चने की अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधित है। चने की जो अवरोधी प्रजाति है, अवरोधी तो किसके प्रति प्रतिरोधी है, तो पूछा क्या है, गिरोही है या एस्कोकाइटा, झुलसा या उकठा या भूरा कवक, तो किसके द्वारा हो गया, कह सकते हैं उकठा के प्रति अवरोधी, जो उसका नाम ही अवरोधी है, तो अवरोध करती है ना किसके प्रति, उकठा के प्रति। उकठा मीन्स बिल्ट, ठीक है, बिल्ट इंग्लिश में कह देते हैं, ध्यान रखें। अभी बिल्ट जो होता है फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरियम सिसराई उसकी स्पीसीज होती है, ठीक है। तो ये होता क्या है, जो कह सकते हैं उकठा रोग, ये फंगस जो होता है, फंगस के द्वारा होता है। फंगस मीन्स कवक कह सकते हैं, ठीक है, सारे लोग याद रखें। कवक का नाम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, स्पीसीज होता है सेसर, ठीक है। वहीं पे और भी बात करेंगे, जैसे अगर एक लगता है अरहर में, ठीक है, उसका क्या होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, उसकी स्पीसीज हो जाएगी उडम, ठीक है। ऐसे ही जितने भी बिल्ट होते हैं तो वो कह सकते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कवक के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो इसका याद रखना, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अवरोधी वैरायटी किसकी, ग्राम की बिल्ट प्रतिरोधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है पादप रोग, क्या लिखा है, पादप रोग विज्ञान के जनक, पूछा गया है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्या लिखा है, क्या पूछा गया, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन होंगे। ए ऑप्शन में दिया है एंटोन डी बेरी, बी दिया है टीजे वरिल, सी में दिया है टीजे बटलर, डी में एडोल्फ मेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फाउंडर या फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो कौन होंगे बताएं, तो कौन होंगे, एंटोन डी बेरी, ठीक है, ए ऑप्शन सही होता है। यहीं पे बात करते हैं और भी क्वेश्चनों की। सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिजीज खोजा गया था वो किस पे खोजा गया था, एप्पल और पियर पर, क्या उसका नाम था, एर्विनिया एमाइलोबोरा, ठीक है। टीजे वरिल ने खोजा था, कौन सा खोजा था, किस पे, एप्पल एंड पियर पर, पूछा जाता है अक्सर, 1882 में खोजा था, ठीक है। और वही यहाँ पे बात करते हैं, अगर भारतीय पैथोलॉजी की बात करेंगे तो किसको कहेंगे, ईजे बटलर को, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं आगे, क्वेश्चन और भी देखते हैं, ठीक है। अब आज के लिए कह सकते हैं इतना ही काफ़ी मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग वन बाय वन करके सारे रीड करें और नोट करें क्वेश्चनों को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे लगे कि ये एग्ज़ामों में आ सकते हैं और अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और फिर से संभावना रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हों, ठीक है। तो काफ़ी एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिलेगी, चाहे वो एजी से किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, ठीक है, एजी संबंधित या अदर भी एग्ज़ाम जो होते हैं, तो क्या होता है एजी के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।